हेलो दोस्तों, वेलकम टू 12th इकोनॉमिक क्लासेस। और हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 7 नेशनल इनकम। दोस्तों, इसके हमने पहले जो 2 वीडियो बनाए थे, उस 2 वीडियो में मैंने आपको नेशनल इनकम की इंट्रोडक्शन भी बताया था और फिर उसके बाद हमने उसकी डेफिनेशन बताई थी। डेफिनेशन में फर्स्ट तो आपको नेशनल इनकम मीन्स ये ध्यान में रखना है कि इन रियल टर्म्स नेशनल इनकम इज फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इज एन इकोनॉमिक्स ड्यूरिंग ईयर। ये आपको ध्यान में रखना है, यानी पूरे साल भर में कितने हमने गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस किए, उसका जो फ्लो था, उसका जो काउंटिंग हुआ था, वो काउंटिंग करना है, उसका हमें कहना है नेशनल इनकम। हमने पिछले लेक्चर में देखा था नेशनल इनकम कमेटी की और प्रोफेसर पीगू की, फिर प्रोफेसर आयरविन फिशर की। इन तीनों की हमने डेफिनेशन देखी थी। फिर उसके बाद फीचर्स पे देखे थे। फीचर्स के बाद हमने देखा था कि सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम, किस तरीके से नेशनल इनकम का सर्कुलर होता है, ये हमने देखा था कि फर्म्स और हाउस होल्ड जो होते हैं उसके हिसाब से किस तरीके से नेशनल इनकम का फ्लो होता है। हमने देखा था कि हाउस होल्ड जो होता है वो लैंड लेबर कैपिटल एंड इंटरप्रीनर्स, वो वहाँ से जाता है तो वो फर्म की तरफ आता है। फर्म की तरफ आने से फिर फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, प्लस गुड्स एंड सर्विसेज किस तरीके से प्रोवाइड करना है। तो प्रोवाइड करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स एंड सर्विसेज का हमें कंजम्पशन करना है, एक्सपेंडिचर करना है। उसके बाद जो फर्म्स देती हैं गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सपेंडिचर देके, फर्म्स जो देती है फैक्टर्स को, इनकम, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, इस तरीके से वो मनी के हिसाब से वो फैक्टर्स को देती है। तो ये तो हमने पिछले लेक्चर में देखा था। फिर उसके बाद हमने देखा था कि डिफरेंट कंसेप्ट ऑफ नेशनल इनकम। इनकम जो नेशनल इनकम की डिफरेंट कंसेप्ट है, उसमें हमने देखा था कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, फिर उसके बाद नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट और ग्रॉस नेशनल इनकम, और फिर नेट नेशनल प्रोडक्ट। यह हमने देखा था कि ये कंसेप्ट क्या है, यह हमने बारीकी से देखा था। तो दोस्तों, आज हम शुरू करने वाले हैं मेथड्स ऑफ मेजरिंग ऑफ नेशनल इनकम। ये आज हम शुरू करने वाले हैं। तो दोस्तों, मैं ये शुरू करने से पहले आपको बताना चाहती हूँ कि मेथड्स ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम, इसमें 3 मेथड्स हैं जो हम देखने वाले हैं। आउटपुट मेथड, उसको ही कहेंगे प्रोडक्ट मेथड, सेकंड इनकम मेथड, और थर्ड एक्सपेंडिचर मेथड। तो दोस्तों, ये जो आउटपुट मेथड है, यानी जो हमारा आउटपुट निकालना वाला है, या जो हमारा फाइनल में जो आउटपुट आने वाला है, उसको हम कहेंगे आउटपुट मेथड। यानी प्रोडक्ट जो है, प्रोडक्ट बनने के बाद जो आउटपुट निकलता है, उसका यहाँ पे काउंटिंग किया जाता है या उसको यहाँ पे ध्यान में रखा जाता है। इनकम मेथड, यानी हमारा इनकम, हमें कहाँ से इनकम आने वाला है, ये इस मेथड में हम देखेंगे। और एक्सपेंडिचर मेथड, यानी हमारा खर्चा कितना हुआ था, ये हम एक्सपेंडिचर मेथड में देखने वाले हैं। तो आज तो हम देखेंगे कि आउटपुट मेथड क्या है, उसको ही कहें, दूसरा नाम है प्रोडक्ट मेथड। द आउटपुट मेथड क्या है? दिस मेथड ऑफ मेजरिंग इनकम, नेशनल इनकम, इज ऑल्सो नोन एज प्रोडक्ट मेथड और इन्वेंटरी मेथड। इसको ये दूसरा नाम जो है वो इन्वेंटरी मेथड कहा जाता है। दिस मेथड अप्रोच नेशनल इनकम फ्रॉम द आउटपुट साइड, यानी यहाँ पे नेशनल इनकम में जो काउंट करने वाले हैं, तो आउटपुट जो निकलने वाला है, पूरे साल भर में जो प्रोडक्ट किया हमने, यानी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट किया, उसका आउटपुट क्या निकलने वाला है, ये हम नेशनल इनकम में काउंट करने वाले हैं। अकॉर्डिंग टू दिस मेथड, द इकोनॉमिक्स इज डिवाइडेड into different sectors such as agriculture,
माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग, स्मॉल इंटरप्राइजेस, कॉमर्स, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड अदर सर्विसेज। यानी यहाँ पे जब हम देखने वाले हैं जो फैक्टर्स, जो सेक्टर यहाँ पे ऐड होने वाले हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर ऐड होने वाला है, माइनिंग सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, स्मॉल इंटरप्राइजेस, कॉमर्स एंड ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड अदर सर्विसेज, ये यहाँ पे ऐड होने वाला है। The output or product method is followed either by valuing all the financial goods and services produced during a year, यानी पूरे साल भर में हमने कितने प्रोडक्ट, गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन किया, फिर उसमें एट at their market price or by adding up all value to each higher stage of production until these products are turned into final goods या फाइनल प्रोडक्ट। यहाँ पे हमें दोस्तों ये ध्यान में रखना है कि फाइनल गुड्स और सर्विसेज पूरे साल भर में हमने जो प्रोडक्ट किए, यानी मैन्युफैक्चरिंग किया जिस प्रोडक्ट का, उस गुड्स और सर्विसेज का हमें वैल्यू इन ऑल फाइनेंस गुड्स, मार्केट प्राइस भी वहाँ पे ऐड करनी है और ऑल जो वैल्यू हमें लगने वाली है वो सब वैल्यू हम वहाँ पे ऐड करके जो फाइनल जो प्रोडक्ट आउटपुट निकलने वाला है वो हमें नेशनल इनकम में काउंट करना है। While using this method, utmost care must be taken to avoid a multiple or double counting. To avoid a double counting, this method suggests two alternative approach for the measurement of GNP। यानी यहाँ पे हमें ध्यान में रखना है कि जब हम नेशनल इनकम में आउटपुट मेथड काउंट करने वाले हैं तो वहाँ पे डबल काउंटिंग नहीं होनी चाहिए। डबल काउंटिंग हुई यानी एक ही प्रोडक्ट का जब हम उसका आउटपुट जब ध्यान में रखने वाले हैं तो उसमें जब हम बीच में जब बीच में जब हम खर्चा जो करने वाले हैं वो बीच में का खर्चा काउंट ना करके जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज है उसकी ही वैल्यू काउंट करनी है। यानी यहाँ पे डबल काउंटिंग जो है वो अवॉइड करना है हमें। टू अवॉइड डबल काउंटिंग इन दिस मेथड, अभी यहाँ पे डबल काउंटिंग अवॉइड करने के लिए आउटपुट मेथड में दो मेथड बताए गए हैं। फाइनल गुड्स अप्रोच, उसका ही दूसरा नाम है द फाइनल प्रोडक्ट अप्रोच, यानी फाइनल गुड्स अप्रोच एंड फाइनल प्रोडक्ट अप्रोच ये, और दूसरा वैल्यू एडेड अप्रोच एंड उसका ही दूसरा नाम है द वैल्यू एडेड मेथड। तो हम पहले तो देखेंगे फाइनल गुड्स अप्रोच, द फाइनेंशियल प्रोडक्ट अप्रोच। फाइनल प्रोडक्ट अप्रोच, यहाँ पे हम देखेंगे फाइनल गुड्स आर दोज गुड्स विच आर रेडी टू फाइनल कंजम्पशन, यानी फाइनल गुड्स कौन से होते हैं जो फाइनल कंजम्पशन में रेडी है, उसको ही हम काउंट करने वाले हैं। अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच, वैल्यू ऑफ ऑल फाइनेंशियल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन प्राइमरी सेक्टर्स, सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर्स आर इंक्लूडेड एंड द वैल्यू ऑफ ऑल इंटरमीडिएट ट्रांजैक्शन, यानी यहाँ पे हमें इंटरमीडिएट ट्रांजैक्शन जो है वो अवॉइड करना है। जो प्राइमरी सेक्टर में काम प्रोडक्ट हुआ या सेकेंडरी सेक्टर में या टर्शरी सेक्टर में, ये सब इंक्लूड करके जो निकलता है उसको हम कहेंगे फाइनल गुड्स अप्रोच। तो इंटरमीडिएट जो ट्रांजैक्शन है वो भी हमें यहाँ पे काउंट करने हैं, वो ऑलरेडी वहाँ पे काउंट हो चुके हैं, ये हमें ध्यान में रखना है। यानी जब मैं आपको एक फॉर एग्जांपल देती हूँ, एक गन्ना है, गन्ना और गन्ने का जूस, तो हम क्या करते हैं, जब हम जूस लेते हैं तो हम जूस लेते समय वहाँ पे गन्ने का जो रेट है वो भी इंक्लूड होगा, यानी हम सिर्फ जूस के पैसे देते हैं तो उसमें ही गन्ने का जो रेट है वो वहाँ पे इंक्लूड हो गए, यानी इंटरमीडिएट जो ट्रांजैक्शन है वो ऑलरेडी वहाँ पे आ जाते हैं, यानी वो हमें इग्नोर करने हैं।
Intermediary goods are involved in the process of production, producing final goods, that is the final flow of output purchased by consumers. Hence, the value of final output includes the value of intermediary product. यानी फाइनल आउटपुट जो होता है उसमें हमें इंटरमीडियरी प्रोडक्ट ऐड करना है. फॉर एग्जाम्पल, द प्राइस ऑफ ब्रेड इंक्लूड द कॉस्ट ऑफ वीट्स, मार्केट्स ऑफ फ्लोर एक्सेट्रा. यानी जब हम ब्रेड लेने जाते हैं मार्केट में तो वहाँ पे वीट और फ्लोर दोनों का काउंट किया जाता है, कॉस्ट दोनों का काउंट किया जाता है. वीट का सेपरेट और फ्लोर का सेपरेट ऐसे काउंट नहीं किया जाता. तो ब्रेड का जो होता है वो डायरेक्टली काउंट किया जाता है. वीट्स एंड फ्लोर्स आर बोथ इंटरमीडियरी गुड्स. ये जो है दोनों इंटरमीडियरी गुड्स है. देयर वैल्यू आर पेड अप ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन इन द फाइनल प्रोडक्ट. और ब्रेड, द वैल्यू ऑफ इंटरमीडियरी गुड्स आर ऑलरेडी इंक्लूडेड. ये आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पे इंटरमीडियरी गुड्स ऑलरेडी इंक्लूड किए जाते हैं. जब हम ब्रेड लेने जाते हैं मार्केट में तो वहाँ पे वीट का और फ्लोर दोनों का ही कॉस्ट वहाँ पे इंक्लूड रहता है. और जो फाइनल जो हमारी वैल्यू रहती है वो आउटपुट मेथड हम उसको कहते हैं. Thus, a separate accounting of the value of intermediary goods along with the accounting of the value of final product would means double counting. To avoid this, the value of only the final product or goods must be computed. कई बार क्या होता है, इस जो फाइनल गुड अप्रोच है उसमें कई बार डबल काउंटिंग हो सकती है, हम देख सकते हैं. तो हमें तो इसको इग्नोर करना ही है, हमें उसको ध्यान में रखना नहीं है, या फिर उनको जो है वो इग्नोर करके जो इंटरमीडियरी गुड्स है वो इग्नोर करके वो ऑलरेडी ऐड होते हैं. तो ये हमें ध्यान में रखना है कि फाइनल गुड्स और अप्रोच यहाँ पे कई बार डबल काउंटिंग हो सकता है. तो इसके लिए आगे जो हमें दूसरी मेथड बताई है आउटपुट मेथड में ही वैल्यू एडेड अप्रोच, इसमें डबल काउंटिंग नहीं की जाती. जो होता है डायरेक्ट वैल्यू एडेड अप्रोच होता है, यानी फाइनल आउटपुट निकलता है. तो हम देखेंगे वैल्यू एडेड अप्रोच, उसका ही दूसरा नाम है द वैल्यू एडेड मेथड. इन ऑर्डर टू अवॉइड डबल काउंटिंग, value added approach is used. According to this approach, the value added at each stage of the production process is included. यानी यहाँ पे प्रोडक्शन प्रोसेस जो होती है वो ऑलरेडी इंक्लूड की जाती है. प्रोडक्शन प्रोसेस में सब वैल्यू जो होते हैं वो ऐड की जाती हैं. द वैल्यू एडेड टू ईच स्टेज ऑफ द प्रोडक्शन प्रोसेस इज़ इंक्लूडेड. यानी यहाँ पे जो होती है प्रोडक्शन प्रोसेस पूरी इंक्लूड किए जाते हैं, फिर आउटपुट निकल जाता है. द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ फाइनल आउटपुट एंड इनपुट. यानी वैल्यू एडेड जो क्या होता है, वैल्यू ऑफ आउटपुट एंड वैल्यू ऑफ इनपुट, इन दोनों का डिफरेंस जो होता है वो वैल्यू एडेड अप्रोच होता है, वो वहाँ पे काउंट किया जाता है. एट ईच स्टेज ऑफ प्रोडक्शन इज कॉल्ड द वैल्यू एडेड. इस पूरे प्रोसेस को क्या कहेंगे, प्रोडक्शन प्रोसेस को वैल्यू एडेड. Thus GNP is obtained as the sum total of the value added by all the different stages of production process till the financial output is reached in the hands of consumers to meet the final demand. This can be instructed with the help of the flowing table. आपको डिटेल में यहाँ पे बता सकती हूँ मैं, ये प्रोडक्शन स्टेजेस में क्या क्या होता है.
कॉटन होता है, जब हम एक शर्ट्स का जब वैल्यू निकालते हैं तो वहाँ पे कॉटन, कॉटन का वैल्यू आउटपुट क्या है, कॉटन ही होता है, उसका इनपुट कुछ नहीं होता, इन्हें उसका लास्ट में वैल्यू एडेड क्या हो गया 150। और यहाँ पे याम देखेंगे, हम याम में देखेंगे वैल्यू ऑफ आउटपुट उसका 220 है, 250 है, और वैल्यू ऑफ आउटपुट इनपुट जो अब हम देखेंगे वो वैल्यू ऑफ इनपुट 150 है। यानी वैल्यू ऑफ एडेड क्या हो गया 250 माइनस 150 यानी 100, वैल्यू ऑफ एडेड 100 हो गया। फिर क्लॉथ का हम देखेंगे वैल्यू ऑफ आउटपुट 400 एंड वैल्यू ऑफ इनपुट 250 यानी वैल्यू ऑफ एडेड क्या हो गया 150। तो टोटल जो शर्ट हम देखेंगे उसमें कॉटन, याम एंड क्लॉथ तीनों ही ऐड है, तो 500 का वहाँ पे वैल्यू ऑफ आउटपुट 500 हो गया और वैल्यू ऑफ इनपुट क्या हो गया 400 और वैल्यू ऑफ एडेड 100, यानी टोटल वैल्यू क्या हो गई हमारी शर्ट की 500। ओके, तो यहाँ पे हम देखेंगे आगे जाके वैल्यू एडेड एट each stages is calculated by a deduction the value of input from the value of output products. The sum total added at different stages make GNP in the above table the value of final goods rupees 500. The sum total of values added to each stage of production is also rupees 500 must be, thus the total value added is equal to the value of final goods। वहाँ पे फाइनल गुड्स क्या निकलता है फिर 150 प्लस 100 प्लस 150 प्लस 100 इज इक्वल टू 500, यानी उसकी लास्ट में जो वैल्यू एडेड निकली है शर्ट की वो 500 का शर्ट है। ये आपको यहाँ पे ध्यान में आ चुका होगा। आगे हम देखेंगे यहाँ पे हमें क्या प्रिकॉशन लेना है, आउटपुट मेथड में हमें क्या प्रिकॉशन लेना है, क्या हमें ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे उन्होंने टोटल 7 पॉइंट बताए हैं, हम देखेंगे। फर्स्ट, टू अवॉइड अ डबल काउंटिंग ओनली द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज मस्ट बी टेकन इनटू अकाउंट, यानी यहाँ पे हमें डबल काउंटिंग ना हो ऐसा ध्यान में रखना है, उसको अवॉइड करना है। सिर्फ फाइनल गुड्स और सर्विसेज मस्ट बी टेकन, यहाँ पे सिर्फ फाइनल गुड्स और सर्विसेज का हमें अकाउंट जो फाइनल जो आउटपुट है वो ध्यान में रखना है। सेकंड, गुड्स यूजेस फॉर सेल्फ कंजम्पशन बाय फार्मर शुड बी एस्टिमेटेड बाय अ गॉजेस वर्क, यानी यहाँ पे क्या होता है जब फार्मर जो होते हैं वो गॉजेस वर्क भी कंजम्पशन में ऐड करते हैं, तो वो inputted value of goods and product for sale consumption in included in national consumption। यहाँ पे हमें सेल कंजम्पशन जो है वो ध्यान में नहीं रखना है, हमें सिर्फ इंक्लूडेड नेशनल इनकम में वो अवॉइड करना है। थर्ड, इनडायरेक्ट टैक्सेस इंक्लूड इन द मार्केट प्राइसेस आर टू बी डिडक्टेड, यहाँ पे जो है वो इनडायरेक्ट टैक्सेस डिडक्ट करना है एंड सब्सिडाइज given by the government to certain product should be added for a accurate estimated of national income, यानी यहाँ पे जो सब्सिडाइज गुड्स है गवर्नमेंट की जो है सर्टन प्रोडक्शन के लिए सब्सिडाइज गुड वहाँ पे ऐड करना है। एक्यूरेट एस्टिमेट ऑफ जो एक्यूरेट एस्टिमेट निकालना है वो नेशनल इनकम में ऐड किया जाता है। Fourth, while evaluating output, changes in the price level between different year must be taken into account, यानी यहाँ पे इवेल्युएटिंग द आउटपुट, जो आउटपुट होता है उसमें जो कोई भी चेंजेस किए जाते हैं तो वो चेंजेस इन द प्राइसेस लेवल डिफरेंट बिटवीन डिफरेंट ईयर जो किए हैं डिफरेंट ईयर में जब हम प्राइस चेंजेस किए जाते हैं तो वो मस्ट बी टेकन इनटू अकाउंट, तो वो अकाउंट में ऐड किए जाता है, ऑलरेडी वो ऐड हो जाते हैं।
वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट शुड बी एडेड एंड वैल्यू ऑफ इम्पोर्ट शुड बी डिडक्टेड। अभी वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट जो होते हैं, यानी हम जो बाहर के देश में माल देते हैं, जो एक्सपोर्ट करते हैं, वो हमें ऐड करना है। और वैल्यू ऑफ इनपुट शुड बी डिडक्टेड, एंड जो हम इनपुट करने वाले हैं, यानी वहाँ पे हमारा खर्चा होने वाला है, तो वहाँ पे वो डिडक्ट करना है, यहाँ पे डिडक्ट करना है। 6. डिप्रिसिएशन ऑफ कैपिटल एसेट शुड बी डिडक्टेड। कैपिटल एसेट जो है, जो डिप्रिसिएशन हुआ है, वो भी वहाँ पे डिडक्ट करना है, यानी मशीनरी हो, फर्नीचर हो, जिसका डिप्रिसिएशन निकाला है वो भी डिडक्ट करना है। 7. सेल्स एंड परचेसेस ऑफ सेकंड हैंड गुड्स शुड बी इग्नोर्स। जब हम सेल करते हैं या परचेस करते हैं सेकंड हैंड गुड्स, तो वो हमें यहाँ पे इग्नोर करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी उनकी वैल्यू आगे हम काउंट कर चुके हैं, इसलिए वो हमें इग्नोर करना है। एज इट इज़ नॉट पार्ट ऑफ करंट प्रोडक्शन, ये करंट प्रोडक्शन का पार्ट नहीं है, इसलिए वो हमें इग्नोर करना है। तो यहाँ पे आउटपुट मेथड इज़ वाइडली यूजेस एज द underdeveloped countries. However, it is less reliable because of the margin of ignorance. In India, this method is applied to agricultural, mining, and manufacturing, including handicraft, but it is not applied for transport, commerce, and communication sectors in India. यानी यहाँ पे सिर्फ एग्रीकल्चर, माइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग जो होता है सेक्टर्स, वो ही इंक्लूड किया जाता है। हैंडीक्राफ्ट वो भी इंक्लूड किया जाता है। यहाँ पे ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड कॉमर्स जो सेक्टर होते हैं, वो यहाँ पे ध्यान में नहीं रखते। इसलिए ये आउटपुट मेथड जो है, इसमें हमने आज देखा कि यहाँ पे दो मेथड बताई गई है, फाइनल गुड्स अप्रोच एंड वैल्यू एडेड मेथड्स। ये जो दो मेथड्स है वो हमने आज इस आउटपुट मेथड में देखी। हम आगे के लेक्चर में देखेंगे कि इनकम मेथड क्या है और एक्सपेंडिचर मेथड क्या है। तो आज के लिए इतना ही बस।